सिलेबस जो भी रहेगा तुम्हारा मैट्रिसेस करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो पिछली क्लास में ये बात हमने डिस्कस करी थी। सपोज आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, और जो A1 मैट्रिक्स है वो A के कोफैक्टर से बनी हुई है, जो A2 मैट्रिक्स है वो A1 के कोफैक्टर से बनी हुई है। सिमिलरली जो A3 मैट्रिक्स है A2 के कोफैक्टर से बनी हुई है। ऐसे जो AN मैट्रिक्स है वो AN-1 के कोफैक्टर से बनी हुई है, ठीक है। तो मुझे इनके डिटर्मिनेंट्स में संबंध निकालना था, ये बात क्लियर है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 दैट विल बी सिंपली इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर n-1। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे n क्या था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A2 कैलकुलेट किया जाए तो बच्चे A2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A1 पे पावर n-1। एंड ऑलरेडी यू हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A1 एस डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर n-1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर n-1 का स्क्वायर। गॉट इट? इन सिमिलर वे A3 का डिटर्मिनेंट ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A2 पे पावर n-1, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर n-। गौर करना, यहां पे जब ये वैल्यू पुट करोगे आप A1 की वैल्यू, क्योंकि A2 का डिटर्मिनेंट आपको पता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 पे पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू ये पुट करोगे तो पावर 3 हो जाएगा। गॉट इट? मतलब n-1 पे पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? और इसका डिटर्मिनेंट जो फर्स्ट वन लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट विल बी लाइक दिस। इसी प्रकार अगर मैं AN-1 तक आऊंगा तो n-1 पे पावर n-1 बन जाएगा। AN तक अगर चलेंगे तो n-1 पे पावर n बन जाएगा। पिछली क्लास में जो भी हमने कैलकुलेट किया होता हमने AN-1 तक की वैल्यू लिखी, आप सिमेट्री पहचान लेना। ये पूरा प्रोसेस समझ आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा AN-1 किसके कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है? AN-2 के। दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ AN-2 पे पावर n-1। कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद क्या करते? यहां पे AN-3 आता। बोलो बच्चे हां या ना? इस पे पावर n-1 का स्क्वायर। बिल्कुल बैक चले। जब मैंने A2 कहा तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 पे पावर n-1, और A1 का डिटर्मिनेंट आपके पास अवेलेबल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर n-1 पुट कर दिया, स्क्वायर बन गया। सिमेट्री देखो, यहां पे 1 था, यहां पे 2 आया तो स्क्वायर गया, 3 आया तो क्यूब गया, 4 आता तो 4 जाता, n-1 है तो क्या जाएगा? n-1। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही बच्चे? लास्ट वन की अगर बात करी जाए, सीधे लिख दिया जाए इसे, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर कोई समस्या तो नहीं है?
जरा इसे फील करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस पे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। ये सारे जो भी हैं, अगर A1 की बात करूं मैं, तो A1 A के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है। अगर मैं A2 की बात करूं तो A1 के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है। A3 की बात करूं तो A2 के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है। ठीक है, जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा फील करते हैं यहां पे। अच्छा, ये दोनों n अलग अलग है। ये वाला n क्या है? जो यहां वाला n है, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये n क्या आ रहा? मल्टीप्लाई करने की वजह से आ रहे। ये बात समझ आ रही? ये ऑर्डर नहीं है। अब जैसे मैं कहूं मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है, गौर करना, एक सवाल मैं सेट कर देता हूं यहीं पे। सपोज आपके पास कोई भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है बच्चे। तो A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, और A का जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी लेट्स सपोज 2। अब गौर करो, सवाल में सेट कर रहा हूं यहां पे। मैंने कहा A1 जो है वो A का कोफैक्टर मैट्रिक्स है, A2 जो है वो A1 के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है, A3 जो है वो A2 के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है, A10 जो है बच्चे वो सपोज A9 के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है। मुझे सबका डिटर्मिनेंट निकालना है। मुझे क्या क्या पता करना है? डिटर्मिनेंट A1 क्या होगा, डिटर्मिनेंट A2 क्या होगा, अप टू डिटर्मिनेंट A10 क्या होगा, सब पता करना है। तो देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 कितना होगा? आप लोग ऐसे मत बोलना, कॉपी में लिखो, फील करो, दिमाग पे जोर डालो। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 अपनी कॉपी में लिखो सारे। थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कुछ भी लिखो, कॉपी में लिखो, जो आपकी फेयर कॉपी वहीं लिखो। देखो, सवाल और अच्छा सेट कर दूं। इतना करने के बाद तुम्हें यह पता करना है S10 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A2 प्लस डॉट 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 डिटर्मिनेंट ऑफ A10। यू हैव टू फाइंड दिस समेशन। तो A1 का डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर 2-1 होगा। पूरी बात समझ आ रही है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर 2-1। A2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A1 यानी A1 पे पावर 2-1 करते, इसकी वैल्यू पुट कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, ये बात समझ आ रही है? देखो, कुछ लोगों की मदद कर देता हूं। आप घर पे पढ़ते नहीं हो, नहीं पढ़ोगे लाल तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं समझ आया, मुझे ऐसा पूरा लग रहा है। पे पावर यहाँ पे 2-1 होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A2 आप निकालने जा रहे हो तो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 पे पावर, आप तो नकल भी नहीं कर सकते हो, अपने जीवन को ऐसा बना लिए हो। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट A1 की वैल्यू पुट कर दो। गॉट इट?
तो कितना आ जाएगा ए का, यहां पे 3 - 1 करो ना, एन जो ऑर्डर था ये ऐसे। और बच्चे यहां पे 3 - 1, तो अब 3 - 1 इंटू 3 - 1 होगा, यानी ये पावर 4 बनेगा ना, यानी 2 स्क्वायर, तो अगला 2 क्यूब आएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 क्यूब, और जो लास्ट टर्म है वो भी आप लिख लो। ए 10 में क्या आएगा बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 पे पावर, बताओ क्या आएगा, n-1 पे पावर n था 10, 9 लेके बैठे हो, नालायक हो। सबको कंफ्यूजन यही होता है जो तुमको हुआ है नॉर्मल, तो इसीलिए सबको -1 मिलता है, तुमको भी -1 ही मिलेगा। राइट ये है भाई पूरा फॉर्मेट। तो यहां पे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 पे पावर 2 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 2 का क्यूब इन दिस वे प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 पे पावर 10। नाउ यू कैन सी दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप इसका समेशन निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तुम्हें पता है, गॉट इट। तो ये सब बात आप कर लेना, तो ये काफी फैंटास्टिक प्रॉब्लम होता है। पूरी बात समझ आ गई। चलो एक और बात यहां पे नोट करते हैं, इसका प्रूफ करने के लिए हमें वेक्टर स्पेस में चलना पड़ेगा, प्रूफ नहीं करेंगे। यहां लिखो लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू, ए और बी बच्चे दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, और जो बी मैट्रिक्स है दैट विल बी बी आई जे, सेम ऑर्डर की हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हालांकि आप एग्जांपल्स लेके इसे प्रूफ कर सकते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो अब देखो इसका थोड़ा सा यूज करते हैं, कैसी जगहों पे ये यूज में आने वाला है। जैसे साथी मेरे पास एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है, इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर है 3 × 3, ठीक है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, बी आई जे, इसका भी ऑर्डर है 3 × 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू लेट सपोज 3, ऐसा दिया गया है। आप देखो भाई,
देखो अब यहां पे लिखा हुआ है एंड इफ Cij, या ऐसे लिखते हैं Ci इज कोफैक्टर मैट्रिक्स formed by elements of A into Bi, where I equal to 1, प्योर जेई एडवांस की तर्ज पे अपन चल रहे हैं इन दिस वे, राइट? then you have to compute determinant of C7. Now you can consider it as a fantastic problem. अब देखो बच्चे, एक लाइन का सवाल है ये, सवाल समझ आ रहा अच्छे से ना? यानी C1 बच्चे किसका कोफैक्टर होगा? इस सवाल से क्या मतलब निकल रहा है बताओ? C1 किसका कोफैक्टर होगा? हां, जो C1 है वो A इंटू बी का कोफैक्टर होगा, जो C2 है वो किसका कोफैक्टर होगा? C1 का। समझ आ रहा अच्छे से? जो C3 है वो किसका कोफैक्टर होगा? यहां पे काम कर लो, जो I लिखा हुआ है तो मैं I ना लिख के इसको ऐसे लिख लेता हूं, यहां पे C1 से हमने स्टार्ट कर रखा है, और अगर मैं 1 पुट करता हूं तो यहां पे 1 आएगा, AB1। चलो चल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब है सवाल का, थोड़ा सा सब स्क्रिप्ट में जो लिखा है सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वहां पे AB1 लिख रहा हूं, यहां पे सिंपली AB लिखा हुआ है, तो AB1 और AB का मतलब एक है। गॉट इट? मतलब कहने का मतलब ये बच्चे, जेई में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। AB1 और AB का एक मतलब है, AB2 का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपली AB2 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मतलब AB2 बेसिकली C1 हो जाएगा। मतलब इस सवाल का बस यही मतलब है कहने का कुल मिला के। C1 जो भी किसका कोफैक्टर है? AB का। C2 C1 का कोफैक्टर है। ऐसे लिख दूं लैंग्वेज, क्या चेंज कर लेते हैं? नहीं, कभी रिवीजन में दिक्कत हो सकती है। Ci इज कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ, यहां पे C1 लिख लो, इज कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ AB। ऐसे लिख लेते हैं, ये हटा दो। C2 इज कोफैक्टर, मैट्रिक्स जरूर लिख लो लैंग्वेज लाल, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मैट्रिक्स ऑफ C1। C3 इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ C2 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब समझ आ गया ना? तो आपसे C7 का डिटर्मिनेंट पूछ रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब लैंग्वेज क्लियर होना बहुत जरूरी, नहीं तो भाई रिवीजन टाइम पे बहुत ही दिक्कत आती भाई। चलो, तो सभी बातों को लिखने की कोशिश करते हैं। C1 AB का कोफैक्टर है। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ AB निकाल लेता हूं, डिटर्मिनेंट में बड़ा अच्छा संबंध होता है इनमें। तो देखो बच्चा, डिटर्मिनेंट ऑफ AB लिख लिया जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ AB का मतलब क्या है लाल? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू, तो आप बेसिक डेफिनेशन यूज करो, यहां पे 4 इंटू 3 आएगा, ये 12 आ गया।
अब बच्चे जो C1 का डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ AB पे पावर n-1, n-1 कहे तो 3-1। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ C2 की बात करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB पे पावर बच्चे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ AB का स्क्वायर था। कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सिमिलर वे जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ C7 कंप्यूट करेंगे, बिल्कुल A इंटू बी 2 पे पावर 7, A इंटू बी तुम्हें पता ही है कितनी है 12 वैल्यू भाई। गॉट इट? खूब बढ़िया समझ आया। तो थोड़ा सा पाप सवाल में पाप क्या मतलब, वो लैंग्वेज थोड़ा सा खराब था जो पहले लिखा था, उससे कंफ्यूजन हो जाता। चलिए भाई अगली बात लिखी जाए अपनी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बच्चे मैं कहूं कि मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ n क्रॉस n, और ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी लाइक दिस, तो बच्चे तुम्हें यह बतलाना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू ए क्या होगा। कोई बता सकता है? जब K मल्टीप्लाई करते हैं तो K सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। 3 क्रॉस 3 था तो कल ही की क्लास में डिस्कस हुआ था K स्क्वायर आता था, तो K पे पावर n-1 बाहर आएगा। सही है गलत है? एग्जैक्टली सब में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो K पे पावर n बाहर आएगा। वो हमने क्या कल कैलकुलेट किया था? कोफैक्टर। कोफैक्टर में एक रो और कॉलम छोड़ देते हो, तुम लोग पापी हो, अत्याचारी हो। और अच्छे से फील करें, जब कल आपने कैलकुलेट किया था डिटर्मिनेंट तो कैसे लिखा था? A1 कैपिटल A1, A2 कैपिटल A2, A3 कैपिटल A3। एलिमेंट्स का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके आपने एडिशन किया था। कोफैक्टर में क्या आता था? K पे पावर n-1, और एक K कहां से मिल जाएगा? A1 के साथ वाला, दोनों गुणा करके क्या कर देगा? इसे K पे पावर n कर देगा। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली लिखें, देखो ऐसा लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, जब मैंने A लिखा तो बच्चे इसका मतलब ये है, ये समेसन A1 कैपिटल A1, A2 कैपिटल A2, एलिमेंट्स का उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स में आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। यहां पे A1 A2 अप टू AN क्या है? स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल AN के कोफैक्टर्स। ये स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल AN क्या है? ये मैट्रिक्स AIJ की रो वाली एंट्रीज हैं। पूरी कहानी समझ आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का कि है दिक्कत? मैं लिख देता हूं यहां पे, नहीं बहुत बड़े पापी हो तुम लोग, मैं जानता हूं ना। ए मैट्रिक्स ऐसी है बच्चे, A1 A2 अप टू AN ऐसी एंट्री है, इसी का कोफैक्टर है कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल AN। यहां पे आप लिख लीजिए, बाकी एलिमेंट ऐसे ही चलते जाएंगे। चले, समझ गए अपना क्या कहने का मतलब है? ये तो जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ K A कंप्यूट करेंगे बच्चे, क्या आएगा? K पे पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये बात आपको याद रखनी है, वेर K इज एनी स्केलर। अब एक और सवाल करते हैं।
देखते हैं इस प्रॉपर्टी का पावर क्या भाई। देखो ऐसा लिखा हुआ है, इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस of order 2 cross 2 such that determinant of A equal to 2, determinant of B equal to 3, determinant of C equal to square root of 7. Then you have to compute determinant A 2B 3C का स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा आसान बना देते हैं। डिटर्मिनेंट A 2B 3C, सवाल समझ आ गया अच्छे से। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है। तो बच्चे ये ओरल सवाल है, कैसे करना है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिटर्मिनेंट जो भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, बशर्ते ऑर्डर वगैरह सेम हो। तो यानी आप इसको सीधे क्या लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट 2B इंटू डिटर्मिनेंट। अब ये स्केलर बाहर आएगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। पूछेगा बता भाई तेरा ऑर्डर क्या, बोलेगा 2 क्रॉस 2, बोलेगा मैं तो 2 स्क्वायर बन के बाहर जाऊंगा। ये 3 स्क्वायर बन के बाहर आएगा। पूरी बात समझ आ रही है। तो बच्चे इसको आप फर्दर लिखेंगे, 2 स्क्वायर यहां से आया, अगले से 3 स्क्वायर आया, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट सी, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो बच्चे बताओ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, बोल भाई। कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, भूल गया, वो लिखा हुआ 2, यानी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 2, डिटर्मिनेंट बी इज 3 इंटू अंडर रूट 7। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू अंडर रूट 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आया कुछ कि सजा हो गई, पता नहीं। आसान था यार, तुमने धो दिया सवाल को आसान बोल के। बिंदु दीदी नोट कर लेना, इस बार गलती मत करना ये, क्योंकि तुम्हें बुकलेट और अरिहंत और सिंगेज में सब कुछ नहीं मिलने वाला है सिस्टमैटिकली। तो हाल चाल बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। जो n होगा उसका ऊपर आ जाएगा, जो मतलब मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है, देख लो। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे बोलो ना यार, टेक्निकल भाषा का यूज करो, दूधे वाली भाषा नहीं। तो अब बारी आती है एडजॉइंट की। बहुत दिनों से इंतजार था, समय आ गया एडजॉइंट का। ठीक, सस्ता टॉपिक है, टिकाऊ टॉपिक है, मजे आएंगे। तो देखो बच्चे, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। सबसे पहले तो पता करते हैं एडजॉइंट इसका मतलब क्या है। देखो बच्चे, अगर आप के पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है विच इज ए आई जे एन क्रॉस एन, स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्टिंग करी, और मैंने को फैक्टर मैट्रिक्स बच्चे कैलकुलेट कर रखी थी पिछली क्लास में, ए सी, अगर आपको याद हो। को फैक्टर मैट्रिक्स भी आप लिख लो।
तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैसा डिफाइन किया था? -1 पे पावर i प्लस जे एम आई जे। शायद आपको यह बात समझ आ रही होगी। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब आपको एडजॉइंट डिफाइन करना है, तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। समझ गए? तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी ए कोफैक्टर ट्रांसपोज। ए कोफैक्टर ट्रांसपोज, राइट? इसका हमने क्या किया? ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज का मतलब कौन बदल जाएगा? आई और जे फ्लिप हो जाएंगे। ट्रांसपोज का मतलब समझ आता है ना? तो बच्चे यहां पे क्या होने वाला है? -1 पे पावर जे प्लस आई एम जे आई। पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर है जी? दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट भी एक टाइप की मैट्रिक्स है, जो कि पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद मिलती। कोफैक्टर का बस ट्रांसपोज लेना है। अब देखो, जैसे सपोज अपने पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं, लिखना आसान होगा। ये लिखा हुआ है ए बी सी डी। मुझे इसका एडजॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? कोफैक्टर। मुझे इसका एडजॉइंट लिखना है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? कोफैक्टर। तो बच्चे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा? डी। यहां पे क्या आ जाएगा? -c। यहां पे क्या आ जाएगा? -b। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, यहां पे a आ जाएगा। गॉट इट? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इसी का क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। इसी का ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। यानी बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए फटाफट लिख लेते हैं। ये आएगा d -c -b a। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर? लिखो, जल्दी ले लिखो, फास्ट। चलो, कुछ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। ये तो डेफिनेशन थी। आप लिखो यहां पे प्रॉपर्टीज। असली गेम तो मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज का होता है। तो पहली बात सीधी है, देखता हूं कौन कौन बता सकता है। एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए क्या होगा? एडजॉइंट के लिए क्या निकालना होता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर में के पे पावर n-1 आता है, तो आप के पे पावर n-1 बाहर निकाल लो। ये सब बढ़िया से कनेक्ट कर पा रहे हो अपना? तभी भाई शुरू में इतनी मेहनत की गई थी। एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ये n यहां पे जो लगा हुआ क्या है? n इज ऑर्डर। n इज ऑर्डर और k कोई भी स्केलर है। k कोई भी स्केलर है। चलिए दूसरी बात लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। ये बच्चे एडजॉइंट ऑफ b इंटू ए के बराबर होता है। आप मैट्रिक्स लेट करके इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है? या फिर आप डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी से भी जा सकते हैं, आपको सीधे नजर आ जाएगा ये रो एंड कॉलम वेक्टर्स मान के। राइट? कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इसके बराबर है। चलिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये बात लागू नहीं होती है इन जनरल, कभी स्पेशल केस में हो सकता हो जाए। तो तीसरा पॉइंट है एडजॉइंट ऑफ a प्लस माइनस बी इन जनरल इट इज नॉट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a
प्लस माइनस एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ये बात चमक रही है। आगे चलते हैं। ये काफी खूबसूरत प्रॉपर्टी, जरा इसका प्रूफ देखेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, where A is square matrix of order n cross n and In be identity matrix of same order. Identity matrix of same order. Of same order. पहले प्रॉपर्टी लिस्ट कर दो, फिर प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर ई पे आते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एक्चुअली इस बात को आप फील कर सकते हैं पिछले वाले से। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, देखो आपने जो पहले कांड किया है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था। अच्छा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आपने इंडिविजुअल एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले, बना लिया। अच्छा, एडजॉइंट जब निकालो तो आप क्या करोगे? उसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज लोगे। अब आपको यह बात पता है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बच्चे किसके बराबर होती है? डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज के। मींस एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। बोलो हाँ या ना? पक्का कोफैक्टर का ही ट्रांसपोज होता है। और इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल रखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1। कोई दिक्कत? यहां पे एक बात भी अपने को लिखनी चाहिए साथ के साथ कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा दैट कैन नॉट बी जीरो। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप गौर करो। आपने ए मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया था तो आपने इधर क्या लिखा था? डिटर्मिनेंट ए का क्यूब लिखा था, याद आ रहा है? फिर यहां पे आपने डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज किया था, याद आ रहा है? कुछ कुछ पूरी कहानी समझ आ रही बढ़िया से? फिर आपने डिटर्मिनेंट डिवाइड किया था, कट किया था, तब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आया था। डिवीजन कब अलाउड होता है? नॉन जीरो हो, राइट? अभी इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी देर में आने वाला ही है। एफ अगला पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। यहां पे n सब जगहों पे क्या चल रहा है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं भाई, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगली प्रॉपर्टी बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। Determinant of adjoint of A, that will be
डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। बोलो ये सब क्या कर रहे हो गुरुजी, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया था। पता क्या डिस्कस किया था? कुछ तुम्हें चमक नहीं रहा होगा। यहां भी साथ साथ लिख लो, डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो। इस पे आ जाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है थोड़ी देर में। यहां भी लिख लो, अरे यार अपने पास कितना फैंटास्टिक प्रूफ है इसका, इज नॉन जीरो। अब बोलो ये कैसे किया? हाँ, को फैक्टर का को फैक्टर लिया था, याद आ रहा है ना? देखो हमें यह पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू, ये लाल हम बिल्कुल किताबी लीक से हटके चल रहे हैं, इसके इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने कोफैक्टर का दोबारा कोफैक्टर बनाया, ये तो वही लिखा हुआ है ना, आप अब इसका कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे जब आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हो, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? इस कोफैक्टर का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस कोफैक्टर का अगेन कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है और बच्चे उसका ट्रांसपोज लेना है। बोलो हां या ना? ये बात समझ आ रही है? और मुझे पता है डिटर्मिनेंट ए और ए ट्रांसपोज का बराबर होता है। अगर मैं यहां डिटर्मिनेंट ऑपरेट करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, बताओ भाई तरेन ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपोज और गिवन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं, और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखी है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस वन का स्क्वायर आएगी। इनफैक्ट हम तो n तक चले गए थे, इसको खूब दूर तक आप कर सकते हो। बोलो सर इसका कोई प्रूफ और बताओ। तो अब दूसरा प्रूफ जो बुक्स में ज़्यादातर फॉलो करते हैं उस पर आते हैं, जिनसे आप सारी प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकते हैं। ये वापस पता चल जाएगा डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो यहां से भी क्यों हो रहे हैं, जैसे आपने वहां पे देखा था। पूरी कहानी क्लियर भाई? अब मजा आया? कुछ मैट्रिक्स में बढ़िया बातें करी जिसमें वजन है बातों में। चले आगे। देखो मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर में थ्योरेटिकल बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आप सवालों को बहुत इजीली कर पाएंगे। अब देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं पहली प्रॉपर्टी डिराइव करूंगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन होगा कि क्यों a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होती है। ठीक है, तो मैं एक 3x3 मैट्रिक्स ले लूं, एक्सप्लेन करना आसान होगा। देखो मैं मान लेता हूं लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू, देखो बच्चे ऐसा लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स ऐसी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये बच्चे ए मैट्रिक्स है। अगर मैं ए के कोफैक्टर्स, मतलब जो भी एलिमेंट्स उनके कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाऊं, तो बच्चे ये A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, सारे कैपिटल में है। अगर मैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कंप्यूट करूं, इसका मतलब है आप A में ए को फैक्टर का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये बात हमने पिछली क्लास में यूज कर ली थी, याद आ रहा है ना? ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे आपको ये मिलने वाला है मैट्रिक्स 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। यही बात पिछली क्लास में भी करी थी, राइट? तो अब भाई कहानी बन चुकी है अपनी, यानी a इंटू
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कॉमन निकाल लिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा, ऑर्डर क्या है 3। इसी प्रकार अगर आप ए मैट्रिक्स को n क्रॉस n ऑर्डर का लेते तो बच्चे ये डेल्टा ए ऐसे बनता चला जाता, राइट। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इस दफा आता डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन के बराबर, वेर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। where n is order of matrix, got it, no problem। की है समस्या है? अरे तो नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। ऐसे सारी प्रॉपर्टी प्रूफ कर पाओगे? कैसे प्रूफ करोगे सारी? ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर रखा है पिछली क्लास में, उसी ट्रैक पे दोबारा जाना, खुद से करना। किसी के पास मॉड्यूल है? कुछ सवाल 2-3 कर लेते हैं। नहीं है? आप इस केबिन जॉब फटाफट भाग के ले आओ, टेबल पे रखी होगी। तुम लोग मुन्ना भाई हो यार, कब बुकलेट वगैरह लेके ही नहीं आते हो। खैर पढ़ते ही नहीं तो कहाँ से ले आओगे, तुम्हारी गलती नहीं है। लाल थोड़े बहुत हो तो बस उसी एग्जाम में तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा बहुत है। सर आइडियल तो कोई गैस भी नहीं होती सर, हम तो बात आइडियल की नहीं है, लेकिन रियल में भी रियल मक्कारी है तुम्हारे पास। पता नहीं। चलो भाई फटाफट कुछ सवाल देख लेते हैं। कुछ देखो, इन्होंने सवाल कुछ देने की कोशिश तो करी है, अजीब टाइप का सवाल है। तुम लोग कर पाओगे यार? हे राम, देखते हैं। चलो तो लिखो, लिखो A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। A is a matrix of order 3. A is a matrix of order 3. A जो भी है बच्चे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू A है और B मैट्रिक्स जो है दैट इज एडजॉइंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू गिवन है B। Then you have to find
then you have to find AB square plus A square B plus 1 into S where half S इक्वल टू, अब तुम बड़ा लिखते ही करोगे नहीं सवाल, मुझे पता है, प्लस, लेकिन देखते हैं अभी अभी तरीके से हम ज्यादा नकारे नहीं, हम अच्छे हैं, हमने मेहनत शुरू कर दी, अब पाप नहीं करते हैं इंडियन बैट्समैनों के तरीके से। ए क्यूब अपॉन बी पे पावर 5, पता नहीं क्या होने वाला है, अप टू इन्फिनिटी। तो सवाल कोई बहुत टफ नहीं होने वाला है, लेकिन जो एक्सरसाइज का नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज, ऐसा लिखा है इन्होंने, ए इक्वल टू 3, ए की वैल्यू 3 दे रखी है। तो देखो फटाफट ये सवाल पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में पहले क्या आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चे, आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है, देखो बहुत कैलकुलेशन नहीं करना है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 है, और बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, और जो स्मॉल बी दे रखा है वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, मतलब इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, कितनी बार करोगे इसे, यानी 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखो भाई यहां पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, वापस रिपीट करता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोफैक्टर, और उसकी वैल्यू क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, 9 आ गया। तो अब तुमसे जो वैल्यू पूछ रखी है पहले वो लिख लेते हैं, ये पूछा हुआ है ए बी स्क्वायर, यानी 3b स्क्वायर का मतलब बच्चे क्या, 9 का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 1 इंटू एस, वेर हाफ एस इज गिवन टू यू, तो एस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, तो ऐसे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यानी 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, ए स्क्वायर का मतलब बच्चे प्लस 3 क्यूब अपॉन, देखो ये आपकी एक इन्फिनिट जीपी बन रही है, पहले एस निकाल के वैल्यू सीधे रखेंगे ना, तो इस जीपी का जो कॉमन रेशियो आप कैलकुलेट कर दो, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर, दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो देख लो, 3/9 स्क्वायर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो बच्चे जो s/2 है वो तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, s/2 कितना होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, यानी 3/9 अपॉन 1 माइनस 3/9 का स्क्वायर, यानी s/2 हो जाएगा 9 स्क्वायर मीन्स 81 माइनस 3, ठीक है, तो यानी 3 अपॉन 81 और ये 9 ऊपर जाएगा, एक 9 कट चुका है, 27/81 है, तो 1/3 आ गया, s कितना होगा, 2/3 होगा, कितना लड्डू सवाल था। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मिल गई वैल्यू ना, 81 इंटू 3 कितना होगा, 243, बोलो हाँ या ना। 3 स्क्वायर 9, 9 का क्यूब 729, नहीं 9 का स्क्वायर है 81 इंटू 2 अपॉन, बता दो कितना आ गया यहां से, जो भी आए, बट जल्दी से तुम बता दो ताकि वेरीफाई कर लें भाई सही या गलत है। 650/3,
इन्होंने 225 दे रखा है आंसर। ये से 225 ठीक है, मेरे को क्या नाम है कटेंगे ठीक है। हाँ, ये यहाँ से क्या नाम है 3 से कटेगा ना उस पर, इसलिए नीचे से ऊपर डिविजिबल आ जाएगा, ऊपर आएगा। 650/3 की वैल्यू 225 नहीं होती वैसे। सर वो तो ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था। चलो, यही आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे। 2 2 5 चेक कर लो। सर ये तो नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा सर, कट ही नहीं रहा सर, 240 325 वाला कट ही नहीं रहा। तो इसका मतलब हमने कहीं कुछ गलती कर रखी। कैलकुलेशन बार रिवाइज कर लेते हैं। s/2 3/9 किया 81, -3 हमने किया 78 आया, तो यहीं पे गलती है। नाइन बाई 13 आ रहा, चेक करो जरा, जल्दी चेक करो बच्चे। ऐसे मत करो, एग्जाम में आपको यही दिक्कत आती, कई बार बच्चे यहां पे बहुत गलती करते हैं। तुम लोग जाट कॉलेज की तैयारी नहीं कर रहे हो। देखो 9/13 आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा है, फास्ट। अरे भैया डिवाइड कर लो यहां पे। अरे मालिक, महामूर्ख हो यार तुम लोग। अब बिंदु दी रफ कॉपी निकाली ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए, बस। 9/26 आ रहा है सर, 13 26 आएगा। 9/26 आ रहे हैं, लिख लो यहाँ पे। 9/26 भाई, आपकी बात मैंने मान ली। अब यहाँ पे 9/26 पुट कर दो, तुमने सही किया है तो मामला सही होना चाहिए। फटाफट कैलकुलेट करके देखो भाई कितना आ रहा है। अपना कैलकुलेटर उठाओ, उससे कैलकुलेट करो, घंटा पर लगाओगे नहीं तो। कैसे मोल वगैरह में कैलकुलेशन करते हो लाल? अभी भी नहीं आ रहा सर 225। अभी भी नहीं आ रहा 225, तो यहां पे दोबारा चेक कर लेते हैं। 81 माइनस यहां पे 78 आया, और बच्चे ऊपर 27 हुआ, और यहां पे 2 आया। 9/26 कट रहा है सर, सर 2 से अच्छा 9/13। 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया सर, ओके अब देख लो 225 से। एग्जाम में तुम लोगों की हालत बहुत खराब है, हमारे बच्चे फ्रैक्शन, तुम लोग बहुत घटिया कैलकुलेशन में हो, इंप्रूव करो। सर एमसीक्यू नहीं था, मैं तुम्हारे पर विश्वास करके लिख दिया था, पहले मैंने 9/13 ही लिखा था। और पूरी, और सारे बच्चे ऐसे ही बैठे थे और मानते भी नहीं कि तुम लोग कैलकुलेशन में खराब हो। जो सॉल्व कर दिया था सीधा। एग्जाम में नहीं कर पाओगे लाल, अभी के हालात से ऐसा ही लगता है। अभी के हालात से होता आगे कर लो, भगवान करे कर लो। वो आर्टिफिशियल विश्वास है, रियल नहीं। चलो भाई, एक आध सवाल और देख लेते हैं तुम्हारी याद में। गधे बच्चों की। गधे को घोड़ा तो मैं कह नहीं सकता, इतना बड़ा पाप तो अपने जीवन में कभी नहीं कर सकता। अभी के लक्षण से नहीं लगता है। मैं तो मंदिर में अगरबत्ती जला के आऊं, मस्जिद में माथा टेक के आऊं, तुम अगर ऐसा कर लो तो। देखो बच्चे, एक और सवाल यहां पे कर लेते हैं। कोई ऐसा खूबसूरत सवाल नहीं दिख रहा, छोटे मोटे दिख रहे हैं। जेई आर्काइव्स में चलते हैं, कुछ वहां पे दर्शनीय शॉट्स मिल सकते हैं अपने को देखने को। क्या दिया जाए, लेकिन खैर इनसे तो गुणा भाग भी पूछा जा सकता है।
डिटर्मिनेंट और ये वो कुछ कुछ लिख रखा है। हाँ, एक सवाल और मिल गया। ये देखो, इन्होंने शायद ये न्यूमेरिकल टाइप पूछ रखा है। ये देखो बच्चे, लिखो लेट के बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, लेट के बी ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए इक्वल टू ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है 2k-1 2√k 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 1 -2k -2√k 2k -1 और बी मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है 0 2k -1 √k 1 -2k 0। अब देखो, अगर जो कैलकुलेशन में कमजोर है उससे सवाल बिल्कुल नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं है। -2√k, देखो भाई एडवांस के सवालों का स्तर देख लो, ऐसे आता है। और अपने को देख लो आप कहां पे हो। और क्या बता रखा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी बराबर 10 पे पावर 6, then you have to compute GIF of K बॉक्स के। तो ये जेई एडवांस किस ईयर का है, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 14-15 का सवाल होगा, इसी के आसपास का। करो भाई, करो करो करो, करो। और मात्र 3 या 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का। अब देख लो, ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं पेपर में। पता नहीं, सवाल जल्दी करो। देखना है कौन कर सकता है, जल्दी जल्दी कर दो लाल। बोलो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बच्चे। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इस बार लगता है बिंदु दीदी आंसर करने वाली हैं। मुझे पूर्णतया विश्वास है कि इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि इन्होंने इरादा बना लिया मुझे आईआईटी ही जाना है।
सबसे पहले पहचान बनाएं, ये बच्चे बी कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, कैसी मैट्रिक्स है? बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है। गॉट इट? अच्छा, डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज, इसका अर्थ है बराबर माइनस डिटर्मिनेंट बी के बराबर होगा। बी बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? तो डिटर्मिनेंट बी प्लस डिटर्मिनेंट बी कितना हो जाएगा? 0। डिटर्मिनेंट बी कितना आ गया? बोल दो बच्चे, 0। अगर डिटर्मिनेंट बी ही 0 आ गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी पे पावर 0 हो जाएगा। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक। अब इस पे आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। पता नहीं अब क्या